हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज के ये दिन परमेश्वर का दिन है। ऑलमोस्ट 11 महीने हम लोगों ने पार करके और इस दिसंबर महीने पहली तारीख में और इस साल के आखिरी महीने के पहले तारीख में इस जगह पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। पिछले 11 महीने जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो किए थे उस सारे उपकार को देकर याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। मेरे प्रियो, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस इन इट। यही दिन है, परमेश्वर के दिन है, जिसमें हम खुश होकर आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मेरे साथ मिलकर सब लोग 1 मिनट अपने आंखें बंद कर और हाथ उठाकर महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस 11 महीने में परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए जितने उपकार किया है उस उपकार को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितनी भलाई मुझसे किया कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितनी भलाई मुझसे किया कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरा। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस 11 महीने हमें बचा कर रखा, आपके हाथों के नीचे प्रभु जी छुपा कर रखा, पंखे के आड़ के तले प्रभु जी आपने छुपा कर रखा। जितना प्रभु जी हम चाहते थे सब कुछ आपने दिया। सारे बीमारियों से, परेशानियों से, कष्टों से, मेंटल टेंशन से, और जितने प्रभु जी और हमारे विरोधी जो आए हुए लोग, दुश्मनों से हमें बचा कर रखा। सारे चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय में प्रभु आपको धन्यवाद जब देते जाएंगे तो भी प्रभु समय प्रभु जी बहुत चाहिए। कोटि कोटि धन्यवाद आपको देते हैं आपके सारे उपकार के लिए, हमारे भाई बहन लोग के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, सारे चीज को धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर, आशीष दे। इस नई महीने में हमने प्रवेश किया है और प्रभु एक विश्वास के साथ आपके प्रभु जी पर एक भरोसा रखते हुए और आशा के साथ प्रभु जी जगह पर हमने इस पहले तारीख में, इस महीने के यार पहली तारीख में, इस साल के आखिरी महीने में प्रभु जी हम लोग प्रवेश किए हैं। आप अपने हाथ बढ़ाइए, आशीष दे, अनुग्रह कर। और जितने लोग प्रभु जी आज इस प्रभु जी सभा में और इस ऑनलाइन सर्विस में और उपस्थित हैं, सबके ऊपर आपके आशीष के हाथ रखें। उनके परिवार पर आपके दया के हाथ रखें, आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आज
इस महीने के प्रतिज्ञा के वचन परमेश्वर हमें क्या दे रहे हैं और देना चाहते हैं, हम उसको देखेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, बाइबल में जितने वचन हैं सब परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं हैं और उसको हम क्या करना कि सब पर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर समय के अनुसार, हम लोग की आवश्यकता के अनुसार, और परमेश्वर अपने वचन को निकालकर परमेश्वर के दास के द्वारा दिखाते हैं, सिखाते हैं, देते हैं। उसको हम स्वीकार कर कर, उसको देकर और उस पर अमल करें, उसको पढ़ें और अध्ययन करें, अमल करें, तब परमेश्वर आपको हमको आशीष देंगे। मेरे साथ निकालिए योएल नबी की किताब 2 अध्याय और 26 और 27वां वचन। द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 26-27। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। 27वां वचन भी पढ़ेंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। 26वां वचन में आएंगे। जगह पर परमेश्वर की वाणी है, अपने लोग के लिए बताते हैं। दिसंबर महीने में कई परेशानियां को सामना करने के लिए, और कौन सी परिस्थितियां हमारे सामने के खड़ी होने वाली है ये मालूम नहीं होकर आप विलाप कर रहे होंगे, परेशानी में और समस्या में रह रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जिस परमेश्वर योएल नबी के द्वारा अपने प्रजा को, इज़राइल लोग को बताया, वही वचन आज इस दिसंबर महीने में जितने लोगों ने प्रवेश किया है और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए, हम सबके लिए परमेश्वर कहते हैं, इस महीने में तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे। ना सिर्फ खाओगे, तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। आप तृप्त होकर चुप नहीं रहोगे। जिस परमेश्वर ने आपको भलाई किया है, उस परमेश्वर को तुम स्तुति करते रहोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और प्रतिदिन आश्चर्य काम करने वाला प्रभु, आश्चर्य के काम करने वाला यीशु आज भी क्या आश्चर्य कर्म करता रहता है, और उसको आप याद करेंगे। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी नहीं टूटेगी। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिन पर हम भरोसा रखते हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, उनके नाम यीशु हैं। वो हमें किसी के सामने भी लज्जित होने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहां भी आपको मेरे साथ हाथ उठाकर हालेलुया कहें, हालेलुया। इस महीने में एक आश्चर्य क्रम आपके जीवन में होगी। और साथ साथ अगर इस आश्चर्य क्रम के द्वारा 27वां वचन में लिखा हुआ है, और उस वचन को जब देखिएगा तब तुम जानोगे। इस महीने में, पिछले महीने में जितने हमने जाना है, इस महीने भी हम जानेंगे। तुम जानोगे कि मैं इज़राइल का बीच में हूं। इज़राइल मतलब परमेश्वर के लोग हैं। मैं परमेश्वर के लोग के बीच में हूं। आपके परिवार के बीच में यीशु होंगे, आपके जीवन में यीशु होंगे, आपके कलीसिया के बीच में यीशु होंगे, आपके हर जगह पर जो भी काम करेंगे उसके बीच में यीशु आपके साथ होंगे। और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये जानेंगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। सबसे बड़ा एक चीज संसार में जाना ये की हो तो वो हमारे प्रभु का, हमारे प्रभु ही परमेश्वर हैं, ये जानना है। और कोई दूसरा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है, मैं ही इज़राइल का परमेश्वर हूं, मैं यीशु हूं। कोई दूसरा नहीं है तुम्हें मदद करने के लिए, क्योंकि और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा
कभी नहीं टूटेंगे, वो कभी शर्मित नहीं होंगे और कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। ये कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ? हाथ उठाकर हालेलुया कहें। हालेलुया। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने इतने बड़े अच्छे हमारे लिए प्रतिज्ञा दिया है, वो आपको तृप्त करने के लिए 26वां वचन में जैसे कहा, वो तृप्त करने के लिए कहा, पेट भरकर आप खाओगे, कहा भोजन मिलेगा, तृप्त होगे, संतुष्ट होगे, जितना खाओगे उतना खा लो, आपकी आशीष की कमी नहीं होगी। और अपने परमेश्वर के परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, और इस महीने में पिछले महीने से अधिक आप बहुत स्तुति करेंगे, और जितना आराधना करेंगे आप जो तो स्तुति करेंगे, बहुत आपने गीत गाएंगे। परमेश्वर आपके परिवार के द्वारा जो स्तुतियां निकलती हैं, कलीसिया के द्वारा स्तुतियां निकलती हैं, आपके मुंह से स्तुतियां निकलती हैं, उसको सुनकर परमेश्वर अपने महिमा को प्राप्त करेगा, आपके बीच में रहकर आश्चर्य कर्म करेगा। और उसके बाद मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। फिर मतलब क्या है कि उस समय तक हुआ नहीं, टूटा नहीं था, आगे भी नहीं करेगा। अब मैं कुछ बातें, खास बातें बताना चाहता हूं। Who will not be put ashamed? कौन कौन और कभी शर्मिंदा नहीं होंगे और लज्जित नहीं होंगे, और किसकी आशा नहीं टूटेगी? किसकी आशा नहीं टूटेगी? मेरी प्रजा की आशा नहीं टूटेगी। कहा किसकी आशा नहीं टूटेगी? यह भी जानना जरूरी है। अगर इस चीज को आपको जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़िएगा। 8 बातें हैं, 8 बातें मैं बताकर तुरंत मैं जल्दी जाकर मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता 22:5 में लिखा हुआ है, किसकी आशा नहीं टूटेगी? उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। लास्ट वर्ड पढ़िएगा, उन्होंने तेरी दुहाई दी। परमेश्वर के लोग ने परमेश्वर के सामने दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे। दैट इज वर्ड। देखिएगा, उन लोग जब दुहाई दिया था, अपने आप को ना उनको सुनकर उनको छुड़ा दिया है। कारण जो लोग आपके लोग हैं, आपकी प्रजा हैं, वो आप पर ही भरोसा रखते थे, इसलिए कभी लज्जित नहीं हुए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले कोई भी उनकी महिमा को देखेगा। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 11:40 में, मैं परमेश्वर की महिमा को देखेगा। लेकिन इस जगह पर क्या है कि ना सिर्फ परमेश्वर हमारी दुहाई सुनते हैं और छुड़ाते हमें सारे कष्टों से, और कभी किसी के सामने लज्जित होने नहीं देंगे। हालेलुया। किसी के सामने लज्जित होने नहीं देंगे, कारण उन लोगों ने तुझ पर, आप पर ही, परमेश्वर पर ही भरोसा रखा है। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। आज सुबह मैं कहना चाहता हूं, आपके भरोसा किसके ऊपर है? और आपके भरोसा किस पर है? प्रभु यीशु पर है, संसार पर है, और शैतान के ऊपर है। कभी कभी संसार की चीज के ऊपर जितने भरोसा रखते हैं, डॉक्टर के ऊपर जितने भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। हमारा भरोसा जो परमेश्वर पर होगा, परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा, किसी के सामने भी लज्जित नहीं होगा। मेरे इतने साल गए मिशनरी लाइफ में, सेवकाई में, परमेश्वर पर ही मैंने भरोसा रखा है। इसलिए आज मैं कह सकता हूं, इस 45 साल में परमेश्वर पर भी विश्वास करके आए, भरोसा रखकर। नंबर 2 अब देखेंगे भजन संहिता 37वां अध्याय 18 और 19वां वचन। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। 1 मिनट। यहोवा परमेश्वर खरे लोगों की आयु की स्तुति रखता है। खरे मन से चलने वाले लोग, सीधे मार्ग में चलने वाले लोग, बाइबल में द पीपल हु आर अपराइट,
upright people walking in the ways of God, और उनको भाग सदैव बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। उसके बाद और 19वां वचन देखें, विपत्ति के समय विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। वो विपत्ति के समय उनका आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। विपत्ति के समय जो खरे मन से चलते हैं, संकट के समय उनके आशा नहीं टूटेगी। हाँ, और ना वे लज्जित होंगे, ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। वो अकाल के दिनों में भी तृप्त होंगे। हालेलुया। इतनी बड़ी प्रॉमिस, प्रतिज्ञा कौन दे सकता है? मैं विश्वास करता हूं। इस दिसंबर महीने में कई लोग कहते हैं बहुत खर्च होने वाली है, खर्चीला महीना है, ये करना है, वो करना है, कहां से करेंगे, क्या करेंगे? चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखे, नंबर 1। दूसरी बात है कि परमेश्वर के सामने खरे मन से, उत्तम हृदय से चले, उनके मार्ग में चले, तब वो परमेश्वर क्या करता कि आपके जीवन को भी स्मरण करता है और साथ साथ आपको लज्जित होने नहीं देगा। 19वां वचन में जैसा लिखा है, कभी लज्जित होने नहीं देगा। अकाल के समय में भी वो आपको तृप्त करेगा और विपत्तियों के समय में भी रहकर आपको छुड़ाएगा, आपको संग रहकर मदद करेगा, क्योंकि मेरी प्रजा के आशा कभी नहीं टूटेगी। आमीन, हालेलुया। उसके बाद तीसरी बात हम देखेंगे, भजन संगीता और 69 और 6, मतलब 69 और 6। हे प्रभु, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, जो तेरी बाट जोते हैं, हे सेनाओं के यहोवा जो तेरी बाट जोते हैं, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। ओ उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इजराइल के परमेश्वर, हे इजराइल का परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। ओ उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। हालेलुया। हम किसी के सामने, किसी के मुंह काला नहीं होगा, किसी के सामने, क्योंकि जो बाट जोता है, जो बाट जोता है, जो परमेश्वर के सामने आके ठहरता है, जिसके जीवन प्रार्थना के जीवन है, जिसके जीवन परमेश्वर से बातें करने के जीवन है, सुबह उठकर प्रार्थना करता है, अपने भलाई के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए नहीं है प्रार्थना। प्रभु आप महान परमेश्वर है, मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ है, मेरा राजा है, मेरा आनंद है, मेरे खुशियां हैं, मेरे संपत्ति है, मेरे सब कुछ कहकर परमेश्वर को स्तुति करता है और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, उपवास करके प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। जब तक उनके उत्तर नहीं मिलता है, उस समय तक बाट जोड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की निगाह रहती है। कह रहे उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे, कभी नहीं टूटेगी। इजराइल के परमेश्वर जो तुझे ढूंढता है, ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। कह रहे कि परमेश्वर हमें कभी किसी के सामने क्या कहे कि शर्मिंदा होने नहीं देंगे। तीसरी बात क्या है, those who wait upon the Lord, they will never be ashamed. Those who wait upon the Lord, they will never be ashamed. जो परमेश्वर के बाट जोते हैं वो कभी शर्मित नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। देन आप परमेश्वर के सामने कितने प्रार्थना करते हैं, कितने बाट जोते हैं, आपका प्रार्थना के जीवन क्या है आपको जानना। फोर्थ चीज है, चौथी बात है, भजन संहिता 119:6। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। देखिए इस जगह पर और एक बात है, बहुत खूबसूरत वचन है। तब मैं तेरे सब आज्ञाओं की और चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। अब इस जगह पर सबसे एक आशीष की बात यह कि तेरे आज्ञा मतलब परमेश्वर के वचन की बातें, बाइबल में जितनी चीज लिखी हुई हैं वो सारे वचनों को, आज्ञाओं के ऊपर मैं मन लगाए रहूंगा।
दृष्टि करता रहूंगा, उसके ऊपर ध्यान करता रहूंगा, उसके अंदर अध्ययन करता रहूंगा, उसको ऊपर मेरी सावधानी से उसको पालन करने के लिए मैं चौकसी रहूंगा, तब आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी किसी के सामने लज्जित नहीं होंगे। कई लोग परमेश्वर के वचन, कई लोग के घर पे परमेश्वर के वचन हैं, लेकिन उस वचन को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बाइबल का अच्छी तरह कवर डालकर रखते हैं। ये घर पे मैं गया हुआ था, मैंने कि ब्रदर सिस्टर आप लोग बाइबल लेकर आइए बोला। उस भाई ने बाइबल लेकर आए थे, बाइबल को अच्छी तरह पोंछ कर, उसके बाद आकर के उन्होंने जिप खोला, बिल्कुल नई बाइबल। पास्टर ये नई बाइबल है आपके ना। मैंने बोला ये कब लिए थे? 5 साल हो गया इसको आपने पढ़ा? क्या कह रहे थे मालूम है? नहीं, कोई भी गंदे हाथों से छू नहीं सकते, इसको क्या करना वैसे कि वैसे, जैसे लेकर आए थे वैसे कि वैसे रखा हुआ है। हम लोग अब पढ़ते नहीं है, पढ़े नहीं है। ये बहुत होली बाइबल है और क्या पवित्र बाइबल है। उस पवित्र को बाइबल को जाकर छू सकते हैं? मेरे प्रियो, मैंने उनको कहा था बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया है, पढ़कर ये आपके बाइबल जितना पुराने होते हैं परमेश्वर खुश होंगे, जितना वचन को मार्क करेंगे उतने खुश होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन जितने पढ़ोगे सारे वचन तुम्हारे जीवन के अंदर, दिल के अंदर चले जाएगा। उसके बाद इसके अंदर रखे ना रखे कोई बात नहीं है। इसलिए भजनकार कहता कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। सारे वचन को हृदय में रख छोड़े। और किताब में रह गया तो किस लिए क्या है फायदा? किसके लिए फायदा है? ये वचन को पढ़कर, बिना पढ़कर आप रहेंगे तो परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा। हिसाब किताब प्रभु मांगेंगे, लेखा जोखा मांगेंगे। उस समय आप उनके सामने खड़े होंगे, जवाब देना पड़ेगा। आपके घर पे जो बाइबल है, आपके घर पे सब कुछ है, इसको सिस्टमेटिकली पढ़िए। पहले मैं तो कहता हूं भजन संगीता और नीति वचन पढ़िए, उसके बाद 4 किताबें पढ़िए पुराना नया नियम में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़िए। उसके बाद तो शुरू से पढ़िए पूरा, क्योंकि इस वचन को जो इंग्लिश में लिखा है, दोस हू रेस्पेक्ट योर कमांडमेंट्स, परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान करते हैं, उनके ऊपर दृष्टि लगाए रखते हैं, उसको मन लगाते हैं। परमेश्वर उनके किसी के सामने परमेश्वर के लोग को लज्जित होने नहीं देंगे। हालेलुया। इस वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। इस वचन के अंदर चंगाई है, सामर्थ्य है, आशीष है, अनुग्रह है, सब चीजें हैं। ओके, 5वीं बात है यशायाह नबी की किताब 50-60, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 50 वर्स 7। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इसलिए मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपके लिए मदद करते रहेंगे, जब तक परमेश्वर आपके सहायक बनकर रहेंगे, कोई भी किसी के सामने जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लज्जित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर भजन संहिता 138 में लिखा हुआ कि मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस दिसंबर महीने में आपके सारे जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु आज भी जीवित है और वो जरूर पूरा करेगा। आप किसी के सामने लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया कहें। ओके, आपको कभी मालूम है प्रभु
जब प्रभु अपने पिता अगर मान लेते प्रभु को, वो अपने सहायक भी बनकर रहेंगे। अब केवल सहायक अगर रूप में से सहायता करने वाले रूप में अगर मानेंगे तो वो गलत है। प्रभु आप मेरे पिता हैं, मेरे सब कुछ है, और मेरे सहायता करने वाला सहायक भी है। कहिए प्रभु आपकी मदद करेंगे। हमारे प्रभु संकट के समय पर जब पुकारते हैं उनके पास आकर मदद करते हैं। 6वां वचन मैं बताऊंगा बातें। नीति वचन 29वां अध्याय 15वां वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका मीनिंग इस प्रकार का मुझे समझना है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हमारे आत्मिक जीवन में जो बढ़ते हैं, कलीसिया में रहते हैं लोग, उनको केवल प्रेम करते करते उनको क्या है उन्हें पालना ठीक नहीं है। उनको क्या करना कि डांट भी जरूरी है। जो पिता और अपने बच्चे को ऊपर जो छड़ी उठाता नहीं है वो पिता सही नहीं है, बाइबल में लिखा है। जो पास्टर अपने छड़ी हाथ में लेकर अपने कलीसिया को अनुशासन नहीं करते, अनुशासन में नहीं लाते हैं, वो पास्टर भी बेकार है, सही नहीं है। छड़ी मतलब क्या है? वो पिता के लिए छड़ी तो वास्तविक वो छड़ी है, लेकिन आत्मा के पिता का छड़ी यही है, परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन से प्रेम भी करते हैं और परमेश्वर वचन के द्वारा आपको डांटते भी हैं, क्योंकि नीति वचन 27:5 में लिखा हुआ, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर मैं प्रार्थना प्रेम करता हूं कहकर आखिर में आपको सही बातों को, आपको अपनी गलतियों को नहीं बताता, आपको नहीं डांटता है, मेरे जैसा खराब व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब। इसलिए पास्टर का पूरे अधिकार है। मूसा के हाथों में परमेश्वर ने एक लाठी दिया था, छड़ी दिया था, वही लाल समुद्र को और चट्टान को क्या कि लाल उसने 2 बार किया, चट्टान से पानी के दिलाया और 10 महामारियों को लाया और आशीष के कारण भी क्या है बनकर रहा। वही छड़ी लोगों को भी सही किया था, अनुशासित किया था। अब यहां पर क्या है कि हम बताएंगे, जिस बच्चे को अपनी मर्जी के अनुसार छोड़ा जाता है, अपनी मर्जी से छोड़ा जाता है, वो माँ बाप के लिए लज्जा के कारण बनकर रहता है, लज्जा के कारण होता है, लिखा है। अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले विश्वासी लोग लज्जित होंगे। अब कोई भी परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग, परमेश्वर के मार्ग में चलने हुए जो लोग हैं, कलीसिया में निरंतर जो आते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार चलना नहीं चाहिए। अपनी मर्जी के अनुसार अगर चलेंगे तो परमेश्वर पास्टर के द्वारा आपको बताएगा, आपको समझाएगा और कठिन शब्दों से भी समझा सकता है। आप गलत नहीं मानना। जब पिता आपको ताड़ना देता है, निराश मत होना और उसको स्वीकार करो, लिखा हुआ है नीति वचन में, और इब्रानी किताब में भी लिखा हुआ है। लेकिन और वो मन फिराकर वापस आ गए, अगर अपने अनुशासन में चलेंगे और अपने परमेश्वर जो कहता है उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो यीशु आपके संग रहकर प्रभु मदद करेंगे। आप कभी किसी के सामने में लज्जित नहीं होंगे। यीशु इस संसार में पिता के एक बेटे होने के बावजूद भी, पुत्र होने के बावजूद भी, उन्होंने आज्ञा दुख उठा कर आज्ञा पालन करने सीखा, मानना सीखा। उसके बाद आज्ञा मानने सीखे, उसके बावजूद भी आखिरी तक उन्होंने कहा, मेरी इच्छा नहीं है, मैं स्वयं अपने बातों को नहीं कहा, मेरे पिता ने जो कहा गया मुझको मेरे दिल में डाला वही मैं कह रहा हूं। मेरी इच्छा के अनुसार कभी नहीं चला कह रहे थे। आप किसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? अपनी मर्जी के अनुसार चलकर
अपनी मर्जी के अनुसार सारी चीजें बनाकर आपकी मर्जी के अनुसार प्रभु के नाम लेकर आप प्रभु के नाम को भी बदनाम करते हो, लोग क्या करेंगे? आपके जीवन जो सही नहीं होने की वजह से आप न सिर्फ लोग के सामने लज्जा के कारण बनेंगे, परमेश्वर के सामने भी लज्जा के कारण बनेंगे। इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार मैं चलना नहीं चाहता, आपके वचन के अनुसार मैं चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और उसके बाद सेकंड लास्ट 7वां बातें बताऊंगा। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय 13वां वचन। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। ये बहुत थोड़ा कठिन बातों में लिखा हुआ है। जो परमेश्वर को छोड़कर पीछे हट जाते हैं वो लज्जित होंगे। पहले आप प्रभु के नजदीक थे, लेकिन आज प्रभु से दूर हैं। परमेश्वर ये कह रहा है, आपके बाइबल पढ़ने से आप दूर चले गए, कलीसिया आने से दूर चले गए। और आपको मालूम है जितना समय खराब होता जा रहा है और यीशु मसीह के आने के निकट जो हो रहा है, आप उतने में अधिक से अधिक एक दूसरे के नजदीक आया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ो, लिखा है इब्रानियों 10:25 में। मेरा प्रियो, मैं नहीं बात कर रहा हूं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए आप कलीसिया छोड़ते हुए। आपकी मर्जी के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने इसलिए चुना था आपको, आपका मर्जी के अनुसार आप चले, इसलिए परमेश्वर ने चुना था कि आप परमेश्वर के वचन से दूर रहें। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना था कि परमेश्वर के लोग की संगति से दूर रहें। मैं नहीं कह रहा हूं, वही लोग अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा क्या देते हैं? प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी पाप, कौन सी चीज से आपको रोक कर रखा है? परमेश्वर से बढ़कर हमारा जीवन कोई बड़ी है? जिस परमेश्वर ने इस 11 महीने तक आपको लेकर आए हैं सही सलामत से, कोई भी आशीषों को कम नहीं किया परमेश्वर ने। इस परमेश्वर को छोड़कर तुम दूर चले गए, इस परमेश्वर के कार्य से आप दूर रह रहे हैं। आज भी समय है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, ऐसा दूर ना रहे। दूर रहना पड़ेगा तो लोग के सामने, परमेश्वर के सामने लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर का आशीष हमसे दूर चली जाएगी। जब हम दूर चले जाएंगे, परमेश्वर के आशीष दूर चले जाएगी। उस समय क्या करेंगे? लिखा है कि और जो मुझसे भटक जाते हैं मतलब क्या है? जो बिल्कुल मार्ग ना छोड़कर चले जाते हैं, उनके नाम भूमि ही, बोर्ड देखिएगा, भूमि ही पर लिखे जाएंगे। मतलब हमारा नाम जीवन की किताब में लिखे जाना चाहिए था, लेकिन भूमि पर लिखने के बाद क्या है? मिट्टी पे चली जाएगी, नरक। प्रभु आपसे बहुत बेहद प्रेम करते हैं। इस प्रेम को आप जाने, वापस लौट कर आइए। परमेश्वर से पढ़कर कोई चीज नहीं है। पहले प्रभु को खोजिए, उनका राज्य को खोजिए, उनका कलीसिया को खोजिए, उनका संगति खोजिए, सारे आशीषें वापस आ जाएंगे। मेरी प्रजा कभी लज्जित नहीं होंगे, उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी। आखिरी बात है रोमियो की किताब 8वां बात है 10वां अध्याय 11वां वचन। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वर्स 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। सीधी बात यीशु ने कहा, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। इस महीने में प्रभु यीशु पर विश्वास करें। सब लोग हाथ उठाकर हालेलुया कह गए। प्रभु यीशु और पिछले 11 महीने के लिए भी परमेश्वर थे और आज भी परमेश्वर हैं, आगे भी परमेश्वर बनकर रहेंगे। मैं आदर सम्मान के साथ प्लूरल में कह रहा हूं, रहेंगे। रहेगा कहने से
देखिए, मुझे रहेंगे कहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पिता का बहुत और क्लोज और नजदीक जैसे बात करते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। आपके विश्वास प्रभु यीशु पर है। प्रभु, इस दिसंबर महीने के लिए मैं विश्वास करता हूं, आप मेरा परमेश्वर विश्वास करता हूं, मेरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मुझे ना छोड़िए प्रभु, क्योंकि पवित्र शास्त्र यही कहता है कि जो कोई उस पर यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो दिस 2021 दिसंबर महीने में कभी लज्जित नहीं होंगे और नया साल में प्रवेश करेंगे आनंद के साथ। हमारा परमेश्वर बड़े हाथ पकड़ कर लेके चलेगा, आपके सारी जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। और दोबारा आखिरी में मैं एक बार 1 मिनट लेकर मैं बताऊंगा, पहली बातें बता रहा हूं। और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। जो खरे मन से चलते हैं, खराई से चलते, मन की खराई से, वो उत्तम हृदय चलने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। तीसरी बात है, परमेश्वर का बाट जोते हैं जो, उन लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर के आज्ञा को आदर सम्मान करते हुए उसको मन लगाए रहने वाले लोगों के लिए, और वो कभी लज्जित नहीं होंगे। जो परमेश्वर का अपना सहायक बनाकर रखते हैं और वो उनका जिसके परमेश्वर सहायता करने वाला बनकर रहता है, वो लोग उनकी प्रजा प्रभु की प्रजा कभी लज्जित नहीं होंगे। और जो परमेश्वर की इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार छोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर क्या है कि उनका लज्जा का कारण नहीं बनेगा। परमेश्वर किसी के सामने भी लज्जित होने नहीं देंगे। फिर इसके बाद जो परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर से भटक नहीं जाते हैं, वही लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। उसके आखिरी में जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से विश्वास करें। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब अपने आंखें बंद रखें। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में इस 8 बातों को रखते हैं। प्रभु जी, मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी, मेरी प्रजा कभी लज्जित नहीं होगी। प्रभु, आपने इस दिसंबर महीने में हमारे भाई बहन लोग के लिए, बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, उनके परिवारों के लिए, हमारे सेवक लोग के लिए, उनके परिवार के लिए, चाहे भारत में हो, चाहे नेपाल देश में हो, अदर कंट्रीज में हो, वो सबके लिए है। प्रभु जी, ये वचन वो कभी वो लज्जित नहीं होंगे, उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये आपके वचन हैं। इस महीने दिसंबर महीने में ये पूरे विश्वास के साथ हमने पैर रखा हुआ है। और धन्यवाद, आपके हाथों को, आशीषों को, आश्चर्य कर्म को देखने के लिए हम सबको मदद कीजिए। आपके नाम से प्रभु जी सबको आशीर्वाद देते हैं। आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर अपने लोगों के ऊपर रखकर आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दें, आमीन।